पेज 14 से हमें कंटिन्यू करना था। देखिए, कुछ स्थितियों में आसन, मृत्यु तथा शरीर बाह्य अनुभव संज्ञाओं का अदल बदल करके उपयोग किया जा सकता है। आसन मृत्यु की स्थिति में सूक्ष्म शरीर सामान्य रूप से स्थूल के ऊपर मंडराता रहता है। चूँकि आत्मा जीवन का आधारभूत तत्व है, अर्थात जीवन का सार है, अतः वह अपने शरीर का निरीक्षण कर सकता है। वह देख, सुन तथा सूंघ सकता है, जैसा कि स्थूल शरीर के पास सभी इंद्रियां होने पर वह करता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये एक्चुअली आज की भागवतम क्लास में भी आया था। एक व्यक्ति ने पूछा था, भक्त ने पूछा था एक क्वेश्चन कि इंद्रियां किसकी है, इस शरीर की इंद्रिय हैं कि आत्मा की इंद्रिय हैं। तो देखिए, जो इंद्रिय हम देख रहे हैं, आँख, कान, नाक, व्हाटएवर, ये तो हम शरीर की इंद्रिय देख रहे हैं और ये है जड़। लेकिन आत्मा की इंद्रिय भी होती है और वह आध्यात्मिक इंद्रिय होती है, जिससे व्यक्ति भगवान का अनुभव कर सकता है। तो क्या इस बात को आप समझ रहे हैं? कल भी एक व्यक्ति एक तर्क कर रहे थे कि कहाँ है भगवान, देखा है आप लोगों ने भगवान देखे हैं? आप इस तरह से कर रहे हैं, शास्त्र करते रहते हैं, भगवान देखे हैं? कभी कोई देखा है भगवान को? तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ ही गया था। तो मैंने उनको कह दिया कि भाई आप भगवान को समझते क्या है? भगवान कोई सस्ती चीज़ है क्या जो ऐसे ही हर किसी के सामने आ जाएंगे? उनको देखने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। भगवान ऐसे ही हमारी तरह कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है जो वो ऐसे ही हर किसी के पास में आ जाएंगे। He is not cheap. God is not cheap. God is merciful. भगवान दयालु है, कृपालु है, नो डाउट। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसे भगवान ऐसे ही हलवा नहीं बट रहा है कि हर किसी को दर्शन देते हैं हम फिरेंगे भगवान। उनका दर्शन करने के लिए तपस्या करनी होती है, तब जाकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। तो ये बात समझना चाहिए कि जब व्यक्ति भक्ति करते करते अपने स्वरूप में स्थित होगा, स्वरूप में स्थित होने का मतलब होता है कि मैं आत्मा हूँ, इसका वह अनुभव करने लगेगा। अभी तो हम इस शरीर का अनुभव करते हैं, शरीर से अपनी पहचान करते हैं, पर भक्ति करते करते जैसे जैसे व्यक्ति की भक्ति बढ़ेगी, आगे जाके जब वह अपने स्वरूप में स्थित होगा तो उसकी आध्यात्मिक इंद्रिय प्रकाशित होगी और उससे वह भगवान का अनुभव कर पाएगा। तो अभी हम जो हमारी इंद्रिय देखते हैं वो शरीर की इंद्रिय है और ये भौतिक जड़ इंद्रिय है। इस पर बहुत ही अमेजिंग बात प्रभु जी ने एक बार बताई थी। आप सोचिए, हमारी जो आँखें हैं वो किससे बनी है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से ही तो हमारी आंखें बनी है कि नहीं? और ये 5 वस्तु क्या है? ये 5 वस्तुएं जड़ हैं। These 5 elements are material, dead, मैटर है ये। तो एक मैटर, एक जड़ वस्तु से आप कैसे किसी चिन्मय व्यक्ति का दर्शन कर पाएंगे? दिस वॉज वेरी वेरी स्ट्राइकिंग। क्या इस पर विचार कर पा रहे हैं आप? इस जड़ आँखों से हम कैसे किसी चिन्मय सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे? तो ये बात समझना चाहिए व्यक्ति को, दैट भगवान की प्राप्ति चीप नहीं है। व्यक्ति को अच्छे से जम के भजन करना होगा, उसके बाद उसको भगवान की प्राप्ति होगी। यस।
जब आसन मृत्यु के बाह्य अनुभवों से सूक्ष्म शरीर अपने स्थूल रूप के ऊपर मंडराता है तो शरीर की तुलना उस कार से की जा सकती है जिसका इंजन चलता छोड़ दिया गया हो और उसका चालक क्षण भर के लिए बाहर चला गया हो। ये थोड़ी लैंग्वेज देखिए कठिन है। जब आसन मृत्यु के बाह्य अनुभवों से सूक्ष्म शरीर अपने स्थूल शरीर के ऊपर मंडराता है तो शरीर की तुलना उस कार से की जा सकती है जिसका इंजन चलता छोड़ दिया गया हो और उसका चालक क्षण भर के लिए बाहर चला गया हो, परंतु यदि वह लौटता नहीं तो अंततः कार का ईंधन समाप्त हो जाएगा और ईंधन का चलना बंद हो जाएगा। उसी प्रकार यदि आसन मृत्यु की स्थिति का अनुभव करता हुआ आत्मा शरीर में नहीं लौटा तो वह व्यक्ति मर जाता है और सूक्ष्म शरीर आत्मा को एक नए जीवन को प्रारंभ करने के लिए किसी दूसरे भौतिक शरीर में ले जाता है। तो ये बात आप समझिए, यहाँ पर जो बताया जा रहा है, शरीर से आत्मा सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है। स्थूल शरीर जो हम ये देख रहे हैं, इससे मृत्यु के समय बिल्कुल कोई जो व्यक्ति है वो मृत्यु आसन पे है, उसकी बस मरने की स्टेज है, तो उस समय उसका जो स्थूल शरीर है उसके ऊपर उसका सूक्ष्म शरीर मंडराता है। इस तरह से बताया जा रहा है। सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो जो भी पूरे जीवन उसने जो भी किया है, जो संस्कार उसके थे, तो ऐसा बताया जाता है कि अंत समय में व्यक्ति ने अपने जीवन में जो भी किया वो उसके सामने एक रील की तरह चल रहा होता है। ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। तो ये इसकी तुलना किससे की जा रही है कि कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाता हुआ उसने छोड़ दिया, उसको चल्लू छोड़कर वो गाड़ी चल रही है और उसके अंदर से जो व्यक्ति है वो बाहर निकल गया, लेकिन वो गाड़ी चलती जा रही है। अब अगर उस गाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति वापस उस गाड़ी में नहीं बैठा तो क्या होगा? वो जो गाड़ी है वो चलना बंद हो जाएगी और उसका ईंधन, उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि जब लास्ट के टाइम पर जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ने वाला होता है तो सूक्ष्म शरीर, यहाँ पर आत्मा को बताया जा रहा है, आत्मा अगर शरीर में वापस नहीं लौटता तो वह व्यक्ति मर जाता है और सूक्ष्म शरीर आत्मा को एक नए जीवन को प्रारंभ करने के लिए किसी दूसरे भौतिक शरीर में ले जाता है। तो यहाँ से मतलब क्या बताया जा रहा है? शरीर से कुछ समय के लिए आत्मा बाहर निकलती है। इसमें देखिए काफ़ी सारे केसेस ऐसे हुए हैं। कल की क्लास में बता रहे थे शायद प्रभु जी, या परसों की क्लास में, कल की क्लास में बता रहे थे, सुबह की क्लास में यमराज जी का कुछ टॉपिक आ रहा था। तो उसमें काफ़ी भक्तों के एग्जाम्पल बता रहे थे कि किस समय अंत समय में कोई व्यक्ति था, उसको यमदूत लेने आए, लेकिन बाद में मालूम चला कि उसका कुछ सुकृत था जिसकी वजह से अब वह नर्क नहीं जा सकता। तो फिर वापस से वह जीवित हो जाता है और उसको भजन करने का मौका। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था, कोई विदेश में कोई व्यक्ति थे, तो बाहर कुछ कीर्तन हो रहा था और वो किसी शोरूम में थे, बिल्कुल पैक कांच का था, उनको कीर्तन सुनाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन वो देख रहे थे बाहर जो भक्त हैं वो खुश हैं, नृत्य वगैरह कर रहे हैं, तो उसका उस व्यक्ति ने अनुमोदन कर दिया था, ऐसे करके स्माइल उसने किया। तो जब उसका मतलब वो मरने वाला था तो उसका रिकॉर्ड चेक किया गया कि इसने कुछ किया, ऐसा कुछ किया था क्या जिससे इसको माफ़ी मिल सके या ये सारी चीज़। तो ये बात मालूम चली, तो फिर बाद में वापस से वह व्यक्ति जीवित हो गए, वापस से यमदूतों ने उन्हें छोड़ दिया और अब उनको भजन करने का मौका दिया गया। और वो जो व्यक्ति है जिनके विषय में अभी हम बात कर रहे हैं, वो भक्त वास्तव में जीवित है, अभी माला जप कर रहे हैं और
उन्होंने मंदिर ज्वाइन किया हुआ है। तो ये सिर्फ कहानियाँ मात्र नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स प्रभु जी बताते ही रहते हैं। एक हमने यहाँ पर रखा है इस टॉपिक को समझने के लिए कि कुछ समय के लिए सूक्ष्म शरीर मतलब आत्मा बाहर आता है, लेकिन वह वापस अगर शरीर में प्रवेश नहीं किया तो फिर वह जो शरीर है वह मृत हो जाता है और फिर उस आत्मा को दूसरा शरीर, भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसका जीवन, नया जीवन प्रारंभ करने के लिए। यह तथ्य एक ऐसा मूलभूत सिद्धांत है जो संपूर्ण वैदिक ग्रंथों में वर्णित है। भगवद गीता के एक सुविख्यात तथा प्राय उद्धृत किए जाने वाले श्लोकों में से एक श्लोक के अनुसार क्या है? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बालपन से यौवन की ओर, यौवन से बुढ़ापे की ओर निरंतर गमन करता रहता है, उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के समय दूसरे गमन मतलब घूमता रहता है, कभी यहाँ निठल्लेबाजी कर रहा है, कभी वहाँ घूम रहा है, कभी ये कर रहा है। भक्ति नहीं कर रहा है तो निठल्लेबाजी कर रहा है, वो टाइम खराब कर रहा है बिना मतलब का। आज सुबह भी जब मैं चैंटिंग कर रही थी तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट फ्यू पीपल। तो थोड़ा मतलब आप देखेंगे जो व्यक्ति बहुत समर्थ हैं, बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं और सब कुछ मतलब कुछ कमी भी नहीं है, नेचर वाइज भी अच्छे हैं अगर माना जाए तो, लेकिन फिर भी उनको भक्ति करने को कहा जाए तो वो भक्ति नहीं स्वीकारते हैं, तो थोड़ा बुरा लगता ही है कि ठीक है सारी चीज़ों में वे अच्छे हैं, सब कुछ वे कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तो फिर वो वास्तव में उनका जो भी वे कर रहे हैं वो व्यर्थ ही तो जा रहा है। आप सोचिए कोई बच्चा किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, किसी बहुत बड़े कॉलेज में उसको एडमिशन दिलवाया गया और वहाँ पर वो सारे अच्छी काम कर रहा है, सारी एक्टिविटीज़ में वो पार्ट लेता है, ये डांस कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, ये कंपटीशन, वो कंपटीशन, लेकिन उसका जो मेन एग्ज़ाम है पढ़ाई का उसमें वो डब्बा गोल उसकी वो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, तो कैसे वो क्वालिफाई होगा? चाहे से वो कितना ही एक्टिव क्यों ना हो, एक दिन भी एब्सेंट भी नहीं होता है, क्लास में रेगुलर आता है, फुल अटेंडेंस उसकी, सारी एक्टिविटीज़ में वो एकदम तेज, सब में सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन अगर वह पढ़ाई में ही उसका डब्बा गोल है तो फिर वो कैसे पास होगा? तो यहाँ पर भी व्यक्ति सारी ठीक है, सारा उसके पास में टैलेंट है, सब कुछ वो कर रहा है, लेकिन मेन अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए वह कुछ नहीं कर रहा है, कृष्ण भावना भावित नहीं हो रहा है, तो फिर सब कुछ उसका व्यर्थ ही तो जाएगा, क्योंकि वापस से उसको दूसरा जन्म प्राप्त होगा। क्या इस एग्जाम्पल से आप समझ रहे हैं? मनुष्य जीवन एकमात्र भक्ति के लिए दिया गया है कि व्यक्ति इस मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति करे, अपना संबंध भगवान से स्थापित करे और भगवान के पास लौट जाए। देयर इज नो अदर प्रोजेक्ट ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ये बस दिमाग में अगर बैठ जाए ना तो फिर उसका जीवन एकदम सक्सेसफुल। भाई और कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ही नहीं, मतलब समझ रहे हैं आप? और ये ही बात समझते हुए वे अपने बाकी कर्तव्यों को करें, लेकिन अपने कर्तव्यों को करने के लिए भक्ति नेग्लेक्ट कर रहा है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।
तो जिस तरह से बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे में व्यक्ति इस तरह से गमन करता रहता है, उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। धीर व्यक्ति इस प्रकार के परिवर्तन से भ्रमित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इस बात को समझ रहा है। देखिए, श्रवण करना सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और निरंतर श्रवण करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक माता जी मुझे कह रही थी कि आप क्यों मतलब श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, क्या ज़रूरत है ये सब पढ़ने की? ये क्या आप बस अपनी मन की शांति के लिए पढ़ते हैं या कुछ इससे मैं भक्त की बात कर रही हूँ, मतलब रिलेटिवली शी इज़ डिवोटी, शी इज़ चांटिंग। समझ तो आ गया ना दैट कृष्ण की गॉड कौन है, कृष्णा इज गॉड, समझ तो आ ही गया ना। ये समझ आ गया होता तो हम भक्ति के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे होते। अगर हमें समझ आ गया होता कि मनुष्य जीवन हमें मिला क्यों है। श्रवण करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। श्रवण से ही आप प्रेरित होंगे और अच्छे से भक्ति करने के लिए। तो भगवद गीता का 2nd चैप्टर का 13th श्लोक है, अपने वर्तमान जीवन काल में हम अनजाने ही अपने अगले स्थूल शरीर के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर रहे हैं। अनजाने ही, कोई जानकारी नहीं है लोगों को। इस तरह के जब टॉपिक्स आते हैं, आप अपने भक्ति से पहले वाले जीवन के विषय में एक बार सोचा करिए। क्या अनजाने ही हम अगले स्थूल शरीर के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण नहीं कर रहे थे? अनजाने मतलब बिना फालतू में, कोई रीजन ही नहीं है, बिना फालतू फर्जी में कुछ भी उटपटांग चीजें करके। जिस प्रकार एक भूई कीड़ा, कैटरपिलर, पुराने पत्ते को छोड़ने के पूर्व नए पत्ते को पकड़ लेने के पश्चात आगे बढ़ता है, उसी प्रकार जीव अपने वर्तमान शरीर को छोड़ने के पूर्व नए शरीर का निर्माण करना आरंभ कर लेता है। कितनी स्ट्राइकिंग बात है ये जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अपने वर्तमान जीवन काल में हम अनजाने ही अपने अगले स्थूल शरीर के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर रहे हैं। वास्तविक मृत्यु के समय आत्मा नए शरीर में देहांतरण करके पुराने शरीर को निर्जीव छोड़ देता है। आत्मा को अस्तित्व बनाए रखने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती, परंतु आत्मा की उपस्थिति के बिना शरीर एक शव से अधिक कुछ नहीं। इस बात को समझ रहे हैं? आत्मा का अपना एक अस्तित्व है, आध्यात्मिक अस्तित्व, और ऐसा नहीं है कि अपने अस्तित्व आत्मा को मतलब मुझे मतलब कि आत्मा, मैं आत्मा को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस भौतिक शरीर की जरूरत नहीं है। मतलब इस भौतिक शरीर से आत्मा का अस्तित्व नहीं है, आत्मा से इस भौतिक शरीर का अस्तित्व है। क्या इस बात को समझ पा रहे? इस शरीर में आत्मा है, इस वजह से इसका अस्तित्व है। अगर इस शरीर में आत्मा नहीं होता तो यह शरीर एक शव से अधिक कुछ नहीं है। ये बात यहाँ बताई जा रही है। आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होने को पुनर्जन्म कहा जाता है। यद्यपि मन तथा आत्मा के शरीर से पृथक अस्तित्व के बारे में शरीर बाह्य अनुभवों के अनेकों प्रलेखित साक्ष्य मिल जाते हैं, तथापि वे हमें मृत्यु के समय आत्मा के अंतिम गंतव्य का निश्चित पता नहीं देते।
इस बात को आप समझें। अभी जैसे व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में उसके जैसे संस्कार है, उसका जैसा व्यवहार है, तो उसको देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं, मतलब अनुमान थोड़ा थोड़ा, कि ये पिछले जन्म में क्या रहा होगा। कुछ लोगों की आप देखेंगे इतनी ग्रॉस कुछ हैबिट्स होती है, इतनी ग्रॉस, इतनी अजीबोगरीब, कि पक्का ऐसा लगता ही है कि ये पिछले जन्म में पक्का यही होगा। लेकिन मृत्यु के समय आत्मा के अंतिम गंतव्य का निश्चित पता नहीं देते। इसलिए जबकि आसन मृत्यु अनुभवों पर उपलब्ध साहित्य हमें पुनर्जन्म को स्वीकार करने के लिए अधिक तो दे सकता है, आधार तो दे सकता है। इसलिए जबकि आसन मृत्यु अनुभवों पर उपलब्ध साहित्य हमें पुनर्जन्म को स्वीकार करने के लिए आधार तो दे सकता है, किंतु फिर भी वह हमें मृत्यु के अनुभव के पश्चात पुनर्जन्म के वास्तविक स्वरूप और आत्मा की नियति के विषय में पूर्णतया अज्ञान की स्थिति में छोड़ देता है। मतलब इस बात को आप समझ रहे हैं, ऊपर से जो अभी हम जहाँ से छोड़े थे कि पिछले जन्म में वह क्या रहा था, ये तो अभी के उसके संस्कार देख के मालूम चल सकता है, लेकिन आगे मतलब वह कहाँ जाएगा, अब उसकी क्या गति होगी, इसका ठीक कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता, शास्त्र छोड़कर। शास्त्र से तो हमें पता लग ही रहा है कि कोई व्यक्ति किस तरह के उसकी हरकतें हैं, तो अगला जीवन उसको वह योनि प्राप्त हो सकती है, और उसमें भी हम पॉसिबिलिटीज़ ही बताते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है प्रामाणिक रूप से, वह तो भगवान के पास ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पुनर्जन्म के विषय में सम्मोहन से उत्पन्न प्रत्यावर्तन हमें पूर्ण ज्ञान नहीं देते। पुनर्जन्म पर अनेक लोकप्रिय पुस्तकें, ये बात आप समझ रहे हैं ना, पहले अभी जो यहाँ पर बात बताई, यह शास्त्र को छोड़कर बताया जा रहा है कि शास्त्रों के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि अगर जो व्यक्ति है वो उसका देह छोड़कर अब कहाँ जा रहा है, मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा। शास्त्र छोड़कर कोई व्यक्ति ये बात नहीं बता सकता। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। पुनर्जन्म पर अनेक लोकप्रिय पुस्तकें सम्मोहन द्वारा उत्पन्न प्रत्यावर्तन के मामलों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिनमें व्यक्ति अपने पूर्व जन्म अथवा अन्य पिछले जन्मों के विवरणों का स्मरण करते बताए जाते हैं। ऐसी ही एक पुस्तक द सर्च फॉर बाइट मर्फी 20वीं शताब्दी के 5वें दशक में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक हो गई थी। इसका 50 से भी अधिक समाचार पत्रों में क्रमशः धारावाहिक प्रकाशन हुआ। किसका? द सर्च फॉर ब्राइडी मर्फी, ये कोई पुस्तक है उसका, और इसने विश्वव्यापी सनसनी सी पैदा कर दी। यह पुस्तक पूर्व जन्म की और प्रत्यावर्तन संबंधी सभी पत्रावरणबद्ध पुस्तकों के लिए आने वाले दशकों में आधार रूप बनी। इन पुस्तकों को आज भी कुछ ना कुछ लोकप्रियता प्राप्त है। लोकप्रियता मतलब लोगों के द्वारा पसंद की जाने वाली पुस्तक है। परंतु पुनर्जन्म संबंधी ये पुस्तकें केवल ऊपरी ज्ञान देती हुई एक विस्तृत विषय पर हल्की सी दृष्टि डालती है, जो अनेक कारणों से भ्रामक हो सकती है। द सर्च फॉर ब्राइडी मर्फी में लेखक ने, जो एक कुशल सम्मोहन वेत्ता है, एक अधेड़ आयु की अमेरिकी महिला श्रीमती
वर्जनिया टिग्हे को उसके अंतिम पूर्व जन्म में ले जाता है, जिसमें उसने दावा किया कि वह आयरलैंड में सन 1798 में जन्मी ब्राइडी मर्फी नामक एक लड़की थी। वह आजीवन वही रही और 67 वर्ष की आयु में बेलफास्ट में उसकी मृत्यु हुई। सम्मोहन के प्रभाव में श्रीमती टिग्हे ने ब्राइडी के बाल्यकाल के घर का विवरण दिया, अपने माता पिता, मित्रों और संबंधियों के नाम बताए और अपने बीते हुए जीवन से बहुत से अन्य विवरण प्रस्तुत किए। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात ब्राइडी ने आध्यात्मिक लोक में प्रवेश किया। तत्पश्चात वर्जनिया टिग्हे ने टिग्हे के रूप में वह इस समय में अमेरिका में पुनर्जन्म लिया। उसने श्रीमती टिग्हे ने, उसका नाम है ये टिग्हे, ने ब्राइडी मर्फी के बारे में जो जानकारी दी उसमें से कुछ को शोधकर्ता प्रमाणित कर सके, किंतु उन्हें यह भी जानने को मिला कि श्रीमती टिग्हे का बचपन तथा सम्मोहन के प्रभाव में ब्राइडी मर्फी के बचपन के बारे में उसने जो बताया था उसमें समानताएं पाई गई। उदाहरण के तौर पर शोध से पता चला कि श्रीमती टिग्हे 4 साल की उम्र में अपनी मौसी के साथ रहती थी और उसने उनके घर के सामने ब्राइडी मर्फी नाम की एक स्त्री रहती थी। परिणाम स्वरूप ब्राइडी मर्फी की कहानी आज तक वाद विवाद के चक्र में और बहस में फंसी हुई है। इससे और इसके समान दूसरी अनेक घटनाओं से हम समझ सकते हैं कि पूर्व जन्म की स्मृति के बहुत से विस्तृत निरूपण उस व्यक्ति के बचपन की घटनाओं में से लिए हुए हो सकते हैं। ऐसी घटनाओं का अध्ययन करने वाले मनोचिकित्सकों ने योजना पूर्वक सम्मोहन की ऐसी अवस्था प्रेरित की हुई है जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व जीवनों का तर्कयुक्त लेकिन पूर्ण रूप से काल्पनिक निरूपण करता है। कहने का अर्थ यह नहीं है कि सम्मोहन के द्वारा प्रेरित किए गए पूर्व जन्म के सभी किस्से मनगढ़ंत है, लेकिन वास्तविक स्मृतियों को सुप्त मन में उपस्थित कल्पनाओं से अलग करने के कार्य में अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता रहती है एवं ऐसा कर पाना प्राय संभव नहीं होता। कि पहले पूर्व जन्म में, ये स्टोरी आपको समझ आई पहले कि एक कोई स्त्री थी, तो इस बुक में उस स्त्री के पूर्व जन्म में वह क्या रही, कहाँ उसने जन्म लिया, कैसे वो मरी, कहाँ उसकी कब मृत्यु हुई, इस विषय में उसने बताया। तो अब पूर्व जन्म में वह क्या थी, क्या करी थी, क्या नहीं करी थी, एग्जैक्ट सारी चीज़ें बताना प्राय संभव नहीं होता। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा कि उनके सारे ही किस्से मनगढ़ंत हैं, पर इस तरह से पूर्व जन्म में कुछ स्मृतियाँ होता है ऐसा, कुछ केसेस देखे जाते हैं, कुछ स्मृतियाँ होती है लेकिन वो पूर्ण रूप से इतना सब कुछ डिटेल में कोई व्यक्ति याद कर ही नहीं सकता है। सम्मोहन के प्रभाव में गलती से न केवल बचपन की स्मृतियों को पूर्व जन्मों की घटनाओं के रूप में लिया जा सकता है, अपितु किसी भी विचार को गलती से पूर्व जन्म की सच्ची घटनाओं के रूप में देखा जा सकता है। जैसे कि बचपन में सुनी हुई कहानियों की याद, भूतकाल में पढ़ी हुई पुस्तकें या कोई भी पूर्णतया काल्पनिक घटनाएं या स्थितियाँ। अतः पूर्व जन्म को खोजने की सम्मोहनात्मक परागति की विधि अनिश्चित आधार पर कार्य करती है, और पूर्व जन्म में कोई व्यक्ति क्या रहा है उसको जानने से होएगा भी क्या। हमारे हाथ में तो अभी वर्तमान है, वर्तमान में हम अच्छे से भक्ति करके
हमारे भविष्य को हम उज्जवल कर सकते हैं। पूर्व जन्म में प्रत्यावर्तन की इस विधि में एक अन्य सामान्य त्रुटि है, वर्तमान जीवन और पिछले पुनर्जन्म के बीच में अंतराल का कोई स्पष्टीकरण ना दे पाना। उदाहरण के लिए उस स्त्री ने जो सोचती थी कि वह ब्राइडी मर्फी है, दावा किया था कि उसने अपने पिछले जीवन में 1864 में देह त्याग किया था, परंतु उसके वर्जनिया टिघे के रूप में अगला जन्म लेने और देह त्याग करने के बीच में 60 वर्ष का अंतराल था। पुस्तक बताती है कि इस अंतराल में ब्राइडी मर्फी की आत्मा आध्यात्मिक लोक में रही। आध्यात्मिक लोक का मतलब भी ये व्यक्ति समझ रहे हैं, इसमें संदेह होगा। देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। वेदों में विवेचित पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार हम जानते हैं ऐसा बिल्कुल असंभव है। कैसा? कि एक बार जीवात्मा अगर आध्यात्मिक लोक में चला गया, स्पिरिचुअल अबोर्ड ऑफ कृष्णा, ये बात आप समझ रहे हैं? भगवान कृष्ण के धाम के अलावा कोई और दूसरा आध्यात्मिक लोक नहीं है। कोई व्यक्ति सोच सकता है अच्छा ये वर्जीनिया टिघे ये तो कोई क्रिश्चियन लग रही है, तो क्रिश्चियन लोगों का कोई दूसरा आध्यात्मिक लोक होगा, वहां पर जाकर आई होगी ये। ऐसा कोई व्यक्ति सोच सकता है, संभावना है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये क्रिश्चियन है, ये है, वो ये है, ये तो आवरण, ये तो हम अपने आप पर आरोपण कर रहे हैं। कोई भी जीवात्मा आपको दिख रहा है वह है भगवान कृष्ण का ही अंश है, और सिर्फ भगवान कृष्ण का धाम ही आध्यात्मिक लोक है। तो अब ये व्यक्ति बता रहे हैं कि 60 साल वो आध्यात्मिक लोक में रही थी, फिर वहाँ से उसका मन भर गया होगा तो वापस से वो यहाँ पर आ गई दूसरी महिला के रूप में। ऐसा बिल्कुल असंभव है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब उन व्यक्ति से ये भी पूछ लिया जाए कि आध्यात्मिक जगत की डेफिनेशन तो बताइए, तो वो कुछ बता नहीं पाएंगे। अब तो वो रहे भी नहीं है, पता नहीं वो कहाँ पर हैं, क्या बन गए होंगे, क्या कहाँ है, नो वन नोज। बट यस, हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। पुनर्जन्म की वास्तविक प्रक्रिया यह है कि आत्मा मृत्यु के समय भौतिक शरीर छोड़ने के बाद इस ब्रह्मांड अथवा किसी दूसरे ब्रह्मांड में जीवन की किसी योनि के गर्भ में प्रवेश कर जाता है, जो कर्म के अटल नियमों द्वारा निर्धारित तथा प्रकृति द्वारा व्यवस्था से निर्देशित होता है। बिल्कुल स्पष्ट बात है। मृत्यु के पश्चात देह रहित आत्मा भौतिक शरीर के द्वारा प्रस्तुत किसी बाधा के बिना मनोगति से यात्रा कर सकता है। अतएव एक शरीर के छोड़ने और दूसरे शरीर के ग्रहण करने के बीच नग्न समय लगता है। मतलब इस बात को आप समझ रहे हैं, जैसे ही व्यक्ति ने देह छोड़ा उसके तुरंत बाद वह दूसरे देह में प्रवेश कर जाता है। तो अब यहाँ त्रुटि हुई कि नहीं? सबसे बड़ी त्रुटि हो गई कि 60 वर्ष वो आध्यात्मिक लोक में थी, ये थी, वो थी। तो ये सारी बातें हैं। अब आगे पेज 35 से विल कंटिन्यू टुमारो, इफ कृष्णा इज विलिंग वी विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद।